बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल चैप्टर से। एक्सरसाइज 6.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ नई चीज इसमें आप सीखने जाओगे जो कि आपके लिए 10th क्लास में हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन समझ लेते हैं और इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इन फिगर ये फिगर दिया है, देखिए PQ एंड RS आर टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर। पहले इसका मीनिंग समझ लेते। देखिए दो मिरर है, पहला मिरर PQ से रिप्रेजेंट किया और दूसरा RS से। अब मिरर बोले तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, जैसे हम हमारा फेस आईने में देखते हैं तो वो जिस फेस में हमें अपनी इमेज दिखाई देती है उस सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। ठीक है, पॉलिश सरफेस बोलेंगे। तो इस PQ मिरर का नीचे वाला सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और RS मिरर का ऊपर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, ध्यान में रखना है ये चीज। इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। अब देखिए एक रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लीजिए टॉर्च आपने यहां जलाया, उसमें से रे निकली, उस रे को हम नाम दे देंगे AB। उस PQ मिरर पे ये B पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। अब किसी आईने के ऊपर रे फोकस करोगे तो वो उससे टकराएगी और किसी और डायरेक्शन में वापस जाएगी। ठीक है, तो वैसे इसमें हुआ है, मिरर PQ पे पॉइंट B पे ये रे AB स्ट्राइक कर रही है और इस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब जाएगी कहां ये? इस मिरर के पॉइंट C पे ये रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक करेगी। अब यहां भी सेम प्रोसेस होगी, जब ये रे BC मिरर RS के पॉइंट C में यहां इंसिडेंट होगी, ओके, तो फिर से ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी अलोंग CD। तो यही बात इसमें दी है। इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। अब इस BC रिफ्लेक्टेड रे इस पाथ के ऊपर जा रही है। ओके, स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। सही बात है जो मैंने अभी बताई है, इस मिरर RS के पॉइंट C पे ये स्ट्राइक कर रही है एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और फिर से ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है। अब ये सब चीज दिया गया है और इसमें प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूव दैट AB जो कि इंसिडेंट रे है, CD फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों हमें पैरेलल प्रूफ करना है। इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड इजी। लेकिन इसे सॉल्व करने के पहले आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, याद में रखना है, भूलना नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट आप 10th क्लास में भी स्टडी करोगे तो पहले से आपको आइडिया आ जाएगी। देखिए मान लेते हैं ये मिरर है, ठीक है, दिस इज अ मिरर, ओके, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कोई इंसिडेंट रे है आ रही है, इसे भी हम नाम AB दे देते और ये रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? देखिए यहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होगा जो कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। इट्स सो इजी। देखिए जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, स्ट्राइक कर रही है मिरर पे, वहां एक परपेंडिकुलर लाइन बना लीजिए आप टू द मिरर। ये आपको अच्छे से ध्यान देके सीखना है, समझना है और याद में रखना है। ओके, कि जो भी इंसिडेंट रे मिरर पे जैसे यहां B पे स्ट्राइक कर रही है, सेम पॉइंट B लिया है इसमें, इस पॉइंट B के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, जैसे BN ले लेते हैं। ये परपेंडिकुलर टू मिरर रहेगा, ध्यान में रखिएगा, परपेंडिकुलर टू मिरर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। इसी से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब क्या होता है, देखिए इस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। जो भी मिरर को जहां इंसिडेंट रे फॉल हो रही है वहां अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, तो उस लाइन को स्पेशली नाम दिया गया है नॉर्मल, ओके, जो कि हरदम परपेंडिकुलर रहेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर को। अब देखिए यहां दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये फर्स्ट एंगल लेफ्ट वाला और ये राइट वाला सेकेंड एंगल। ओके, अब ये AB क्या है? इंसिडेंट रे, कोई सोर्स, टॉर्च बोल दीजिए, बल्ब बोल दीजिए, वहां से रे ऑफ लाइट आ रही है और यहां B पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, और इस नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाती है इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल बना रही है, ये है R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो 10th क्लास में आप पढ़ोगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ
व्हाट रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R रहता है। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लास 10। ओके, आपको सिर्फ याद में रखना है I इज इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों एंगल, और मेन बात ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। अब क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट इस फिगर में आप अप्लाई कर देते हैं। इंसिडेंट रे ए बी मिरर पी क्यू को बी पॉइंट में स्ट्राइक कर रही है, तो इस पॉइंट पी जहां स्ट्राइक कर रही है ना, वहां एक परपेंडिकुलर बना लीजिए आप, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं एन। ओके, जैसे यहां लिया है। अब देखिए बीसी भी एक रे है जो कि यहां से रिफ्लेक्ट हुई है और इस पॉइंट सी पे स्ट्राइक कर रही है मिरर आर एस को, ठीक है। यहां भी सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होगा, तो पॉइंट सी पे भी हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसका नाम हम दे देंगे एम। ओके, इसका एन, इसका एम। यह बी एन क्या कहलाएगी, नॉर्मल, किस मिरर के लिए, पी क्यू के लिए। सी एम क्या कहलाएगी, नॉर्मल, किस मिरर के लिए, आर एस के लिए। ये था कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां देखिए, यहां दो एंगल फॉर्म हुए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, और नॉर्मल से मिलकर जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, यह है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन आई और आर इसमें हम यूज नहीं करेंगे ये लेटर्स। सिंपल, इसे एंगल 1 दे दीजिए, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस वन इज एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4। 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट कर लीजिए। और एक चीज, जब दो पैरेलल मिरर रहते हैं, जैसे कि यहां हम बना लेंगे एक और पैरेलल मिरर, और यहां भी नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हो आप, यहां भी नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हो, ओके, तो दो नॉर्मल, यहां सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लाइंस का। जब दो पैरेलल लाइंस है और दोनों पैरेलल लाइंस को दो परपेंडिकुलर है, जैसे बी एन पी क्यू को परपेंडिकुलर है और सी एम आर एस को परपेंडिकुलर है, दो पैरेलल लाइंस, दोनों को जब दो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। ध्यान में रखिएगा, ये मतलब बी एन कभी भी पैरेलल रहेगी सी एम को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर ये आपने नहीं लिखा तो इसका क्वेश्चन का आंसर आना नामुमकिन है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ना, ये दूसरे परपेंडिकुलर से पैरेलल रहेगी हरदम, ठीक है। सो बी एन इज पैरेलल टू सी एम। अब बारी है सॉल्यूशन की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है और ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। फ्रॉम फिगर सॉल्यूशन टू दिस। फिगर से क्या लिखेंगे हम, लिख लेना, ये ए बी इंसिडेंट रे, बी इज रिफ्लेक्टेड रे, बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे, ओके, एंड बी सी एक्ट्स एज इंसिडेंट रे फॉर दिस मिरर आर एस, एंड दिस इज फाइनल रिफ्लेक्टेड रे सी डी, जो कि हमें प्रूव करना है बी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कैसे प्रूफ करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि मैंने यहां बताया आई इज इक्वल टू आर रहता है, तो 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर, यहां लिखेंगे क्या हम, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर क्या लिखना हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आंसर इसका बहुत छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेंशन कीजिए और लर्न कर लीजिए इसे। वैसे ही एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साथ में हम लिख लेते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू 4 ऑल्सो, सेम रीजन यहां लिखेंगे, ओके, ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने क्या प्रूफ किया है, 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ कर दिए, 3 इज इक्वल टू 4 प्रूफ कर दिए। अब बारी है ये जो नॉर्मल्स हमने ड्रॉ किए ना, बी एन और सी एम, ये क्या रहेगी, पैरेलल टू वन अनदर, ओके। यहां हम लिखेंगे क्या, बी एम इज पैरेलल टू बी एन, नॉट बी एम, बी एन इज पैरेलल टू सी एम। रीजन बहुत सिंपल है, क्या लिखना है हमें, बी एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, बी एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, और दूसरा क्या है, सी एम इज परपेंडिकुलर टू आर एस है, ओके, आर एस है, और साथ में क्या लिखना है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस।
PQ पैरेलल टू RS, इतना रीजन आपको मेंशन करना है। इस तीनों के ऊपर से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जो कि नॉर्मल कहलाते हैं, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखिए ना, ये दोनों पैरेलल है। अब आते हैं लाइंस एंड एंगल्स के, एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी जो इस चैप्टर में आपने स्टडी किया है। अब देखिए बच्चों, ये BN और CM पैरेलल है, ये एंगल 2 की बात कर लीजिए और 3 की बात कर लीजिए, ये हो जाएगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, BC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, तो 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सही है, 2 इज इक्वल टू 3 आएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां लिखेंगे हम, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या रहेगा इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है एंड BC एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 इसे दे सकते हैं, 2 इसे दे सकते हैं, 3 इसे दे सकते हैं। अब हमने क्या क्या प्रूफ किया है, हमने प्रूफ किया 1 इज इक्वल टू 2, हमने प्रूफ किया है 3 इज इक्वल टू 4। हमने यहां इक्वेशन 3 लिख लीजिए, इसे 1 2 3 लिख लीजिए, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस वन इज 3। 1 2 3 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू 4। ये चारों एंगल है ना इक्वल हो गए, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 3 अभी प्रूफ किया हमने, 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 1 और 2 ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, 3 इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा, ये चारों एंगल जब इक्वल है तो किसी भी दो एंगल का सम अदर टू एंगल के सम के इतना होगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसका, यहां लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखेंगे, ये दोनों का सम इस दोनों के सम के इतना होगा। क्यों, क्योंकि चारों एंगल की वैल्यू इक्वल है। तो पहले हमें फ्रॉम 1 to 3 क्या लिखना है, हमें फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या शो करना है, एंगल 1 2 3 और 4 चारों इक्वल है, ये लिखना भूलना नहीं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, अगर चारों एंगल इक्वल है, जो भी मेजर है उसका, तो सम ऑफ कोई भी दो एंगल्स, जैसे 1 2 ले लेते तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा ABC, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्यों लिख रहे हैं हम इसे, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, AB इज पैरेलल टू CD प्रूफ करना है। ये पैरेलल तभी रहेगा जब ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल से इक्वल हो जाएगा और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ हो जाएगा। और हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल तभी रहते हैं जब लाइंस पैरेलल रहेगी। तो हमने क्या करना है, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4। ओके, तो 1 + 2 मिला के क्या बन रहा है, एंगल ABC। ओके, और 3 + 4 मिला के क्या बन रहा है, BCD। तो हमने क्या किया, दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ऑल्टरनेट यहां लिख लेना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब इसके ऊपर से क्या हो जाएगी, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। ओके, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छी तरीके से समझना है और सॉल्व करना जरूरी है।